बंगाल चुनाव 2026 को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी। राज्य सचिवालय नवान्ना में मीडिया को संबोधित करते हुए रिपोर्ट कार्ड किया गया जारी। बंगाल में 2011 में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद से पिछले 14 सालों में सरकार की उपलब्धियों का औपचारिक प्रस्तुतिकरण हुआ। असम में एनडीए की चुनावी तैयारियां, असम भवन में बीजेपी सांसदों से पीएम मोदी की मुलाकात, विजय फॉर्मूले पर सीधी बातचीत। गृहमंत्री अमित शाह ने असम वासियों को असम दिवस की शुभकामनाएं दी, बोले कि असम की उन्नति भारत की उन्नति है। लोकसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। एसआईआर पर संसद में गतिरोध दूर करने में सरकार जुटी दिखी। किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की। एसआईआर पर संसद में हंगामा, खड़गे ने फौरन चर्चा की मांग की। कहा एसआईआर का मुद्दा जरूरी है। रिजिजू ने जवाब देते हुए कहा कि चुनावों में हारते हैं तो हंगामा मचाते हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और सभी मुद्दे जरूरी हैं। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। ये लोग एसआईआर के जरिए वोट चोरी की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान में खतरा। विपक्ष ने बता दिया कि वो एसआईआर पर चर्चा की मांग से पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो किरण रिजिजू ने भी बीच का रास्ता निकाला। संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधारों की चर्चा पर विकल्पों पर बातचीत जारी है। संसद परिसर में पालतू कुत्ते पर बोले राहुल गांधी, कहा कि देश में अब इन्हीं विषयों पर चर्चा बाकी रह गई। इस बीच लोकसभा में गुरुवार और शुक्रवार को वंदे मातरम पर लंबी और विस्तृत चर्चा होगी। पीएम मोदी खुद इस बहस में लेंगे हिस्सा और इसके लिए पूरे 10 घंटों का समय तय किया गया। मोबाइल में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी पर सियासत कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल ने इसे गैर संवैधानिक और वापस लेने की मांग की। संचार साथी मामले में सरकार ने सफाई दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा इस मामले में विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा कि इसके जरिए किसी तरह की कोई जासूसी नहीं हो रही, बल्कि लोगों को धोखाधड़ी से बचने के लिए है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन। मीटिंग में कुल 21 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें से कुल 20 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली। अयोध्या में बनेगा भव्य मंदिर संग्रहालय। योगी कैबिनेट ने मंदिर संग्रहालय के प्रस्ताव पर मंजूरी लगाई। यूपी में पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सौगात मिली है और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले समय को माना जाएगा ड्यूटी का हिस्सा। योगी कैबिनेट की बैठक में दिव्यांगजनों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय पर बनेगा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। बिहार सर्वसम्मति से विधानसभा के स्पीकर बने बीजेपी के प्रेम कुमार। चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया, कई विपक्षी विधायक एनडीए के संपर्क में हैं, राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस का पलटवार, दल बदल की अफवाहों बेबुनियाद है और सभी विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं। कर्नाटक की सरकार नेतृत्व पर खींचतान जारी। इसी बीच में सिद्धारमैया के बाद अब डीके शिव कुमार का नाश्ता डिप्लोमेसी जारी। कर्नाटक कांग्रेस के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सीएम सिद्धारमैया के साथ किसी भी मतभेद से इनकार, कहा कि पार्टी में सब कुछ नहीं, हमारा ध्यान 2028 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों पर। बिहार में सियासत तेज। पटना में लालू परिवार के निर्माणाधीन घर को लेकर हो रही है राजनीति। पटना शहर के बीचों बीच बन रहे सालिशान निर्माण की तस्वीरें आई सामने। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर की। बीजेपी का आरोप, लालू परिवार का समाजवाद लूट खसोट के से संपन्न हुआ मॉडल भ्रष्टाचार के पैसों से बन रहा है महल। बीजेपी के दावा, महल जैसे इस निर्माण को जनता के सामने ला रहे हैं ताकि सच सामने आए। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने लालू परिवार पर बोला हमला, बोले लालू परिवार केवल स्वार्थ और संपत्ति संग्रह की राजनीति करता है। महाराष्ट्र में मतदान का दिन। 242 नगर परिषद और 46 नगर पंचायतों के लिए वोट डालने की प्रक्रिया जारी। 21 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा और लगभग 1,07,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं प्रयोग। महाराष्ट्र निकाय चुनावों को लेकर 20 नगर परिषद पंचायतों में बदली मतदान की तारीख। 20 दिसंबर को होंगे चुनाव। चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी अनियमितताओं के चलते स्थगित।
महाराष्ट्र निकाय चुनावों 20 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर निशाना साधा। एसईसी पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि चुनाव आयोग ने कानून की गलत व्याख्या की और चुनाव रद्द करना ठीक नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय से बताया। संजय राउत महाराष्ट्र में हो रहे नगरपालिका और नगर पंचायत चुनावों के पैसों के भारी इस्तेमाल के दावों पर बयान। चुनावी दौर में पैसों के लेन देन पर तीखी आलोचना की। संजय राउत ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री फडणवीस और महायुति सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर पैसों का खेल चल रहा है, चुनाव आयोग को इसमें दखल देना चाहिए। संजय राउत ने भी कहा शिंदे गुट बीजेपी के द्वारा बनाया हुआ है, पैसों के बल पर राजनीति करना लोकतंत्र के लिए खतरा। संजय राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे के 35 विधायक टूटने वाले हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि रविंद्र चव्हाण को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया। महाराष्ट्र के डोंबिवली में बीजेपी ने दिया एमएनएस को बड़ा झटका। रविंद्र चव्हाण की मौजूदगी में एमएनएस जिलाध्यक्ष, उनकी पत्नी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। अल फला यूनिवर्सिटी के मालिक को राहत नहीं है। साकेत कोर्ट में अल फला के अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एमएलए हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान पर टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी ने कहा कि उस एमएलए की कोई वैल्यू नहीं है, पार्टी सीएम के नाम से चलती है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ट्राइब्यूनल जाने की सलाह दी गई। डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। देश के सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई। राज्यों से कहा कि पुलिस इसमें मदद करे। 2 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होगी। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर एक्शन। नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बने घरों को जमींदोज कर दिया। But actually, the fashion, the sensuality, and we'll talk about the love. Love should be unapologetic. Love should be bold, and this can really happen when the safety is always there in your head. That man force represent. दिल्ली और आसपास के इलाकों में पारा गिरने से कड़ाके की ठंड का अब एहसास। पहाड़ों में बर्फबारी से तापमान और गिर सकता है। मध्य पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत में कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट है और ठंड से अब ठिठुरन बढ़ गई है। चक्रवात दिटवा के चलते चेन्नई में जोरदार बारिश। आज भी बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और समुद्र से लोगों को दूर रहने की अपील। श्रीलंका में जारी है भारत का ऑपरेशन सागर बंधु। चक्रवात दिटवा से प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कर रही है वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने अब तक पहुंचाए 53 टन राहत सामग्री। 2000 भारतीय स्वदेश में लाए गए। भारत पहुंचने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवात दिटवा और गहरे दबाव में बदला। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में किसी नुकसान की खबर नहीं। शीतकाल के आवागमन के साथ ही बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट बंद। अगले साल 1 अप्रैल को दोबारा खुलेगा पार्क। चंडीगढ़ में मचा हड़कंप। सेक्टर 26 टिम्बर मार्केट में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे इंद्रप्रीत सिंह पेरी को गोली मारकर मार डाला गया। हमलावरों ने इंद्रप्रीत पर लगभग 5 गोलियां दागी। मौके पर ही मौत और खुद इंद्रप्रीत एक गैंगस्टर था। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर ली। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का कथित ऑडियो भी वायरल, हालांकि आवाज की आज तक पुष्टि नहीं करता है। लॉरेंस गैंग के गुर्गे हरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई के पोस्ट में यह बात कि आज से नई जंग की शुरुआत। दिल्ली के आरकेपुरम विधायक ने मुआवजे का ऐलान भी किया। मृतक के परिवार वालों को 10 लाख रुपए देने की बात कही। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। गोरखपुर में शॉर्ट सर्किट से रेडीमेड गारमेंट की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने मौके पर रेस्क्यू शुरू किया। मुजफ्फरनगर के शामली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया कुख्यात इनामी अपराधी बावरिया गैंग से जुड़े 19 मामलों में दर्ज से मुकदमे।